मिसेस कौशिक की 5 बहुएं। अरे, भोलेनाथ जी को जो चढ़ावा चढ़ाना था वो तो हम घर ही भूल आए। हमें अच्छे से याद है हमने निकाला था, वो शायद रसोई में रह गया। अब क्या करें सा? मासा कोई बात नहीं, आप लोग मंदिर में चलिए और पूजा शुरू कीजिए, मैं जाके ले आती। चलो बेटा हम भी चलते हैं। नहीं बाबूजी, आप रहने दीजिए, मैं बस यूं गई यूं आई, आप लोग चलिए। ठीक है, जाओ और जल्दी से लौट कर आना। जाम है और है नशा, तन भी है मन भी है पिघला हुआ, छाई है रंगीनियां, फिर भी है बेताबियां। क्यों धड़कता है दिल, कहता है दिल, दीवानों को अब तक नहीं है ये पता। आज की रात होना है क्या, आना है क्या, होना है क्या। तूने क्या समझा है मुझे, आज न छोड़ूंगा तुझे, तूने क्या समझा है मुझे, दिल में है तूफान भरा, नाच मेरी जान जरा, अरे दिल में है तूफान भरा, नाच मेरी जान जरा। मैं तेरी दुश्मन, दुश्मन तू मेरा, मैं नागन तू सपेरा, मैं नागन तू सपेरा, जन्म जन्म से तेरा मेरा बैर हो रब्बा खैर। मैं तेरी दुश्मन, दुश्मन तू मेरा, मैं नागन तू सपेरा, मैं नागन तू सपेरा। ये दरवाजा क्यों खुला है? नैना,
तूने मुझ पे वार किया, अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तेरा भी वही हशर करूंगा जो मैंने तेरे पति का किया है संजय। मैं तुझे तो छोड़ूंगा नहीं, उल्टी गिनती शुरू कर दे नागिन, मैं मणि लेके जाऊंगा। मैं सुरक्षा कवच से बाहर गई तो ये सपेरा मुझे नहीं छोड़ेगा। मैं नहीं बचा पाऊंगी अपने आप को इस पापी से। चिल्ला क्यों रही हूँ? मैं डर गई। तुम कौन हो? हाँ, रात रानी की खुशबू ना उड़े, ये कैसा सवाल है? मैं तो नैना हूँ। क्या हो क्या गया तुम्हें? कहीं बुखार तो नहीं आया? छुओ मत मुझे। मैंने देखा था, मैंने तुम्हें नागिनी कपड़ों में देखा था। तुम तो नैना हो ना, तो फिर वो नागिनी कपड़े ये सब क्या है? नहीं, मैं तो नैना ही हूँ। मैं तो इन्हीं कपड़ों में हूँ। देखो, तुम ना सच बताओ, वरना ठीक नहीं होगा। मैं कह देती हूँ, बताओ मुझे, बताओ। ठीक है, तुम सच जानना चाहती हो ना? हाँ। तो सुनो, मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ। उस दिन जब भोलेनाथ के मंदिर में तुम सब लोग दर्शन के लिए आए थे, तब मैं भी वहां थी। कुछ गुंडे मेरे पीछे पड़े थे, इसीलिए मणि को छुपाने में मंदिर आ गई। लेकिन उस मणि पर अनु की नजर पड़ गई और अनु ने वो मणि यहाँ ले आया और मणि का पीछा करते करते मैं यहाँ तक आ गई। पर तुम चिंता मत करो, मैं किसी का बुरा नहीं चाहती। मैं तो बस मणि चाहती हूँ और वो सपेरा, वो भी उस मणि को पाना चाहता है। ये लवली अभी तक आए क्यों नहीं? अब बिना चढ़ावे के हम पूजा कैसे करेंगे? ओ जी, मम्मी जी जल्दी चाहिए घर। क्यों, क्या हुआ? लकी के स्कूल से फोन आया था, उसकी तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है, बदन बुखार से जल रहा है। मासा, उसे उल्टियां भी बहुत हो रही है, हमें जल्दी घर वापस जाना होगा। ठीक है, जल्दी चलो। हे भोले बाबा, माफ करना। चलो 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 जल्दी से। देखो, ये सब फालतू की बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मैं पागल नहीं हूं, तुम जो कहोगी मैं मान लूंगी। ये सब अंधविश्वास है। ये इच्छाधारी नागिन, ये जिन, ये भूत, ये सब कुछ नहीं होता है, सिर्फ कहानियों में होता है। नहीं दीदी, मैं सच कह रही हूँ। चुप रहो, मैं सब जानती हूँ। वो सपेरा नहीं है, वो तुम्हारा एक साथी है और तुम दोनों हमारा घर लूटने आए थे। और अब जब मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया है तो तुम ये सब कहानियां सुना रही हो मुझे। ये सच नहीं है। आप सबने मुझे इतना प्यार दिया, अपनापन दिया, मैं आप सबके साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मैं सच में एक इच्छाधारी नागिन हूँ। सदियों से उस मणि की रक्षा करती हूँ मैं, क्योंकि वो मणि बहुत शक्तिशाली है और किसी गलत इंसान के हाथ में पड़ गया ना, तो मणि की शक्ति के साथ वो दुनिया में तबाही मचा सकता है। नहीं, मैं ये सब नहीं मानती। ठीक है, अगर आप चाहती है ना तो मैं सबूत दे सकती हूँ कि मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ। पर उससे पहले तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम डरोगी नहीं और चिल्लाओगी तो बिल्कुल नहीं, वरना मैं डर जाऊंगी।
ठीक है, दिखाओ मुझे, दिखाओ। ठीक है, तो देखो। लवली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चढ़ावा कहाँ है? मासा, कम ऑन लवली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मॉम जी ने तुम्हें चढ़ावे के लिए भेजा था ना? लवली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मासा ने तुम्हें चढ़ावा लाने के लिए भेजा था ना? लवली, तुम यहाँ क्या कर रही हो बेटा? मासा ने तुम्हें चढ़ावा लाने के लिए भेजा था ना? लवली, क्या कर रही हो तुम यहाँ? हमने तुम्हें चढ़ावा लेने के लिए भेजा था ना? ओए होए लवली, तू ऐसे की कर रही है? अरे मम्मी जी ने तेरे को चढ़ावे के लिए बोला था ना? लवली, क्या कर रही हो तुम यहाँ? चढ़ावा कहाँ है? देख लिया, अब हो गया ना विश्वास कि मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ। मैं जो चाहूँ कर सकती हूँ। इसका मतलब तुम कुछ भी कर सकती हो। अच्छा, तो एक काम करो, मुझे हवा में से फल निकाल के दिखाओ, दिखाओ मुझे। ठीक है। हाँ, ये लो। अच्छा, तो फिर हवा में से चाकू, हाँ चाकू निकाल के दिखाओ। चाकू? हाँ चाकू। लो। नहीं, एक काम करो, इसे ना आरती घर में फेंक के दिखाओ। हाँ? हाँ, फेंको। रुको, रहने दो, रहने दो। तुम सच कह रही हो, तुम तो कुछ भी कर सकती हो। अच्छा, एक बात सच बताओ, घर में आजकल जो कुछ भी हो रहा है वो सब तुम कर रही हो ना? सारे बिगड़े हुए काम तुम ठीक कर रही हो अपने जादू से, है ना? हाँ, आप सबने मुझे आसरा दिया, इतना अपनापन दिया, आप सबके लिए इतना तो मैं कर ही सकती हूँ, है ना? इसका मतलब हम सब में से तुम सबसे ज्यादा ताकतवर हो और तुम कुछ भी कर सकती हो, और अगर चाहो तो तुम किसी को नुकसान पहुंचा सकती हो। नहीं नैना, तुम यहां से जाना होगा। अगर हम सबसे खुश होकर तुम मेरी फैमिली की हेल्प कर सकती हो, तो हमसे नाराज होकर तुम उन्हें चोट पहुंचा सकती हो। ये बहुत बड़ा रिस्क है और ये रिस्क मैं कभी नहीं लूंगी, कभी भी नहीं। ये क्या कह रही हो तुम दीदी? नहीं, मैं तुम्हें यहाँ रहने नहीं दूंगी। और वैसे भी तुम पे शक मुझे पहले से ही था, लेकिन आज अपनी आंखों से ये जादू देखने के बाद मैं तुम्हें यहाँ रहने नहीं दूंगी। तुम्हें ऐसे जाना पड़ेगा नैना, जाना पड़ेगा। तुम गलत समझ रही हो दीदी। तुमने उस दिन गुंडों से मुझे बचाया, उस तूफानी रात में इस घर में मुझे रहने के लिए पनाह दी। तो मैं तुम्हारे साथ या फिर तुम्हारे परिवार के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम गलत समझ रही हो। नहीं, ये सब कहने की बातें हैं। आखिर हो तो तुम एक नागिन ना, और डसना तुम्हारी प्रवृत्ति है। मैं तुम पे भरोसा नहीं कर सकती। बस तुम एक काम करो, सबके आने से पहले तुम यहाँ से चली जाओ। दीदी
दीदी ऐसा मत करो, मेरी बात सुनो दीदी। मुझे यहाँ से जाने के लिए मत कहो। एक बार मुझे मणि मिल जाए ना तो मैं खुद यहाँ से चली जाऊंगी, आपको और परेशान नहीं करूंगी। अब मुझे जाने के लिए मत कहो। समझने की कोशिश कीजिए, जब तक मैं इस घर में हूँ मैं सुरक्षित हूँ। एक बार मैं बाहर गई ना तो वो सपेरा मुझे मार के मणि हासिल कर लेगा और तुम्हारा पीछा करते करते वो सपेरा इस घर में आ जाएगा और तुम्हारे साथ साथ हम सबको भी नुकसान पहुंचाएगा वो। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब तक हम सब साथ हैं वो सपेरा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मतलब प्यार और एकता में बहुत शक्ति होती है दीदी। इस घर में हर इंसान सच्चा है, साफ दिल का है, एक दूसरे से सच्चे मन से प्यार करता है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करता है। इसी प्यार की बदौलत इस घर के आसपास एक सुरक्षा कवच बना हुआ है जिसे कोई नहीं तोड़ सकता, वो सपेरा भी नहीं। इस घर के आसपास जो जादुई घेरा मैंने बनाया था उसे तो सपेरे ने तोड़ दिया, पर सुरक्षा कवच को नहीं तोड़ पाया वो, और इसीलिए तो मैं उसका सामना कर पाई। दीदी तुम क्या कह रही हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। धीरे धीरे तुम सब समझ जाओगी दीदी, पर इस वक्त मुझे यहाँ से जाने के लिए मत कहो। वैसे भी उस सपेरे के काले जादू का सामना करते करते मैं कमजोर हो गई हूँ। इस हाल में मैं बाहर गई ना वो मुझे खत्म कर देगा दीदी, और फिर दुनिया की कोई भी ताकत उसे मणि हासिल करने से नहीं रोक पाई। और एक बार मणि उसके हाथ लग गई ना दीदी तो पता नहीं वो क्या करेगा। मणि की ताकत के दम पे वो इस पूरी दुनिया को गुलाम बना लेगा। मुझ पर विश्वास कीजिए दीदी, इस मणि को बचाने के लिए मैंने और मेरे पति ने बहुत कुर्बानियां दी है। यहाँ तक कि मेरे पति, पता नहीं उनके साथ क्या हुआ, तो जिंदा भी है या नहीं पता नहीं। उस सपेरे ने मेरे पति के साथ क्या किया है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ दीदी, मुझे यहाँ से जाने के लिए मत कहो। जब तक मेरी ताकत वापस नहीं आ जाती मुझे यहाँ रहने दो। मुझसे वादा करती हूँ दीदी, मैं आपको या आपके परिवार को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। नैना मुझे माफ कर दो, तुम्हारा सच जानने के बाद तुम इस घर में नहीं रह सकती। मैं तुम्हें यहाँ रहने नहीं दूंगी। मेरे परिवार की सुरक्षा से बढ़कर मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। इसलिए प्लीज तुम जाओ यहाँ से। ये अच्छी बात है ना दीदी, मनुष्य जाति को विनाश से बचाने के लिए हम नाग सदियों से कुर्बानियां देते आ रहे, और उसी मनुष्य की दुनिया में हम नागों के लिए कोई जगह नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, जबरदस्ती नहीं करूंगी, चली जाऊंगी, पर मणि मिलने के बाद। क्या हुआ, आप लोग वापस क्यों आ गए? चढ़ावा लेके मैं आपके पास आई रही थी। ये लकी को क्या हुआ? जी तबीयत बहुत खराब हो गई इसकी। लकी चलो। अचानक मेरे बच्चे को क्या हो गया? खोजनी देवी जी डॉक्टर को बुला दिया और जी सब ठीक हो जाएगा। मासा, लकी को क्या हुआ? अब इसका जवाब हम क्या देंगे, वो तो डॉक्टर देगा ना। पहले तुम ये बताओ कि तुमने इतनी देर क्यों लगा दी? मासा वो ठीक है, अब बहाने बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ये चढ़ावा रसोई में रख दो, हम बाद में मंदिर भिजवा देंगे। नैना, लकी की तबीयत बहुत खराब हो गई है। सब लोग दर्शन किए बिना घर वापस आ गए हैं। अब तुम प्लीज कोई प्रॉब्लम किए बिना यहाँ से चली जाओ। मुझसे ये सब हैंडल नहीं होगा, प्लीज।
इस कौशिक की पांच बहुएं